हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अयोध्या राम मंदिर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। ये एमसीक्यू आपके किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम दें या सीयूईटी एग्ज़ाम दें या पैरामेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम दें या यूपी पुलिस में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं नर्सिंग के लिए वीडियो बनाता हूँ तो ये यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है उसमें यूपी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज इस एक वीडियो के माध्यम से काफ़ी क्वेश्चन कवर करवाऊंगा अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करना अनिवार्य है। देखिए टॉपिक क्या है, अयोध्या राम मंदिर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज स्ट्रक्चर ऑफ बाबरी मस्जिद बिल्ट ऑन द डिस्प्यूटेड लैंड डिमोलाइज्ड। तो जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद था वो कब गिराया गया था? वो गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी वो 6 दिसंबर 1992 को गिराई गई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट द टाइम ऑफ द कंट्रोवर्शियल बाबरी मस्जिद डिमोलाइजेशन इन 1992। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी 1992 में, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री। देखिए अगला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ द योगी गवर्नमेंट स्टार्टेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द टूरिस्ट विजिटेड अयोध्या। जो टूरिस्ट अयोध्या विजिट कर रहे हैं तो कौन सी स्कीम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, उनके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? उनके द्वारा पेइंग गेस्ट स्कीम है, ये टूरिस्ट को प्रोवाइड की जा रही है। तो देखिए व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट जो अभी बना है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये यूपी का किस नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं ये आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसका डी हो जाएगा। देखिए उसके बाद दिया गया है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ फैजाबाद जंक्शन। तो समझ लीजिए अयोध्या का पहले नाम जो पूर्व नाम था वो फैजाबाद था। तो देखिए व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ फैजाबाद जंक्शन। फैजाबाद का फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? अयोध्या कैंट। अयोध्या कैंट है। ये सब चीज़ें देखिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी से क्वेश्चन ज़रूर उठेगा। तो जो नर्सिंग का 2024 का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ये सब क्वेश्चन स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यूपी से रिलेटेड आपके करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आता है जीके का, जीके जीएस का, उसमें आपके समझ लीजिए 5 प्लस ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी से रिलेटेड। और उसमें आप नोट कर लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन ये अयोध्या के राम मंदिर से और अयोध्या से रिलेटेड ज़रूर पूछे जाएंगे, तो स्किप बिल्कुल ना करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स इज द राम टेम्पल ऑफ अयोध्या बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो किस स्टाइल में, किस शैली में जो है अयोध्या का जो राम मंदिर है वो बनाया जा रहा है? वो नागर शैली में बनाया जा रहा है। आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, वो नागर शैली में बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए अगला, हु हैज़ मेड द आइडियल रामलला फॉर द राम टेम्पल इज अयोध्या। तो कौन थे? अरुण योगी राज। अरुण योगी राज थे जिन्होंने बनाया है रामलला की जो मूर्ति है वो डिजाइन किया है अरुण योगी राज जी ने। अरुण योगी राज जी ने, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि किसने बनाया है, अरुण योगी राज जी ने। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी एकर्स ऑफ लैंड हैज़ सुप्रीम कोर्ट अलॉटेड। तो कितनी लैंड अलॉट की है सुप्रीम कोर्ट, फॉर किसके लिए? मॉस्क्यू इन द अयोध्या मंदिर मस्जिद वेरिडिक्ट इन द ईयर 2019। तो जो मस्जिद के लिए ज़मीन अलॉट की गई थी 2019 में, मस्जिद के लिए जो ज़मीन प्रोवाइड की गई थी वो कितनी है? 5 एकड़। 5 एकड़ ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु एमंग इज़ द चीफ
चीफ आर्किटेक्ट पूछ रहा है ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर। तो अयोध्या राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जो है अयोध्या राम मंदिर के चीफ जो है आर्किटेक्ट हैं। तो ये आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज बाबरी मस्जिद कंस्ट्रक्टेड बाई मीर बाकी। मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद कब किस ईयर में बनवाया गया था? तो वो 1528 में 1528 में बनवाया गया था। अगला देखिए, अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज बाबरी मस्जिद कंस्ट्रक्टेड बाई मीर बाकी। ये देखिए हो गया है 1528 में। उसके बाद देखिए अगला, अंडर हुज चेयरमैनशिप अ 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अंडर हुज चेयरमैनशिप अ 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द अयोध्या टेम्पल। उसके बाद मॉस्क्यू डिस्प्यूटेड। तो रंजन गोगाई थे जिनके अंतर्गत 5 सदस्यों की एक सदस्य की मतलब 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। तो उसके अध्यक्ष थे रंजन गोगोई जी। उसके बाद अगला देखिए, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन ऑन द अयोध्या टेम्पल मॉस्क्यू डिस्प्यूट टेकन। तो 9 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया था। उसके बाद अगला देखिए, विच मुगल किंग बिल्ट बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। बाबरी मस्जिद अयोध्या में किसने बनवाई थी? किस मुगल किंग ने? वो थे बाबर। बाबरी मस्जिद आप इसका ऐसे देख लीजिएगा, बी से बाबर, बी से बाबरी मस्जिद, बी से बाबर, बी से बाबरी मस्जिद। तो इस तरह देख लीजिएगा। उसके बाद अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट was the first to give its verdict on the अयोध्या डिस्प्यूट केस। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट था। अब देखिए स्टेट किस स्टेट में है अयोध्या? अयोध्या यूपी में है। तो यूपी का हाई कोर्ट ही देगा ना। यूपी का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में लोकेटेड है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो अगला देखिए, हाउ मैनी डेज डिड इट टेक फॉर द अयोध्या राम टेम्पल डिस्प्यूट वेरिडिक्ट। तो कितने डेज? 30 ईयर्स 8 मंथ 27 डेज। तो अगला देखिए, अयोध्या सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स। तो जो अयोध्या सिटी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या सिटी स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द श्री राम टेम्पल टू बी बिल्ट इन अयोध्या। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रही है उसकी हाइट क्या है? 161 फीट है। 161 फीट है। आप उसके बाद ये बताइएगा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है और इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? जिसका प्रेजेंट नाम प्रयागराज है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बाई व्हाट अदर नेम इज रामाज बर्थ प्लेस अयोध्या नोन। तो जो अयोध्या है जब राम का जन्म हुआ था तो उस समय वो किस नाम से जानी जाती थी? इसका दूसरा नाम क्या था? साकेत। साकेत देख लीजिए, ये साकेत था इसका नाम। अगला देखिए, अगला है बाई विच ऑफ दीज ट्रस्ट या कमेटी इज द राम टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट थी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट थी। तो अगला देखिए, वेयर डिड द रथ यात्रा ऑफ 1990 स्टार्ट। तो जो रथ यात्रा थी 1990 की स्टार्ट हुई थी कहाँ से? सोमनाथ से। सोमनाथ मंदिर कहाँ, ये सोमनाथ कहाँ स्थित है, कहाँ लोकेटेड है? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहाँ लोकेटेड है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगला देखिए, व्हेन वाज द भूमि पूजा। देखिए राम मंदिर के जब ये डिसीजन आया हाई कोर्ट का, उसके बाद भूमि पूजा हुई एंड फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ अयोध्या राम टेम्पल डन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो किस तारीख को हुआ था? वो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। 5 अगस्त 2020 को हुआ था। अगला देखिए, ऑन विच डेट हैज़ द प्राण प्रतिष्ठा। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2024 को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हाउ मैनी मंडप्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द राम टेम्पल ऑफ अयोध्या? तो जो राम जी का मंदिर है अयोध्या में, उसमें कितने, ये देखिए पूछ रहा है, मंडप हैं? वो 5 मंडप हैं, 5 मंडप हैं। ये सब चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैक स्टोन जिसको शालिग्राम शिला कहते हैं, यूज्ड इन द फाउंडेशन ऑफ राम टेम्पल? तो ये क्या है? सिंबल ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये सिंबल ऑफ लॉर्ड विष्णु जो शालिग्राम शिला है, ये सिंबल किसका है? लॉर्ड विष्णु का। अगला देखिए, हु इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट? तीर्थ क्षेत्र का जो कौन है सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कौन है? चंपत राय। चंपत राय जी जनरल सेक्रेटरी हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स? 4 कॉर्नर ऑफ द राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स, वो 4 टेम्पल्स होगा, 4 टेम्पल्स होगा। उसके बाद अगला देखिए, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द न्यूली बिल्ड स्टैचू ऑफ रामलला? सॉरी, स्टैचू होगा। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द न्यूली बिल्ड स्टैचू ऑफ रामलला? तो जो राम जी की प्रतिमा बनाई गई है उसकी हाइट कितनी है? 41 इंच, 41 इंच है उसकी हाइट। उसके बाद देखिए, हाउ मैनी फीट लॉन्ग इज़ द यूनिक इंसेंस स्टिक दैट विल बी बर्ट इन अयोध्या ऑन 22 जनवरी 2024? मतलब जो देखिए आप देखे होंगे न्यूज़ में या किसी भी माध्यम से, एक धूप बत्ती जलाई गई थी, उसकी हाइट कितनी थी? 108 फीट थी हाइट, 108 फीट। उसके बाद देखिए अगला है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ कम who has launched a series of commemorative postage stamps dedicate of the राम टेम्पल ऑफ अयोध्या? तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद अगला देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द रामलला दर्शन स्कीम? रामलला दर्शन स्कीम ये कौन से स्टेट लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ स्टेट लॉन्च किए हैं रामलला दर्शन स्कीम। उसके बाद अगला देखिए, विच कैंपेन हैज मोदी जी स्टार्टेड फॉर क्लीन पिलग्रिमेज साइट्स? तो वो क्लीन टेम्पल। अगला देखिए, हाउ मैनी एपिसोड्स आर देयर इन रामायण? रामायण के कितने एपिसोड्स हैं? हाउ मैनी एपिसोड्स आर देयर इन रामायण? रामायण में कितने एपिसोड्स हैं? 7। उसके बाद देखिए, रामायण इज रिलेटेड टू विच ईरा? रामायण मतलब किससे रिलेटेड है? वो तीर्थ युग से है, त्रेता युग से, सॉरी त्रेता युग है। रामायण जो है त्रेता युग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कांड ऑफ रामायण? तो वो बालकांड और किष्किंधा कांड है। बालकांड और किष्किंधा कांड है। बालकांड सबसे बिगेस्ट है और स्मॉलेस्ट कांड जो है रामायण का वो किष्किंधा कांड है। उसके बाद अगला देखिए, इन विच पार्ट ऑफ रामायण इन द डायलॉग बिटवीन श्री गरुड़ा एंड काका भूसुंडी सीन? ये देखिए काका भूसुंडी सीन का था। विच पार्ट ऑफ रामायण? रामायण के किस पार्ट में ये डायलॉग है? किनके बीच? श्री गरुड़ और काका भूसुंडी के बीच। तो वो है उत्तरकांड में है ये चीज़ें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विच फिजिशियन टोल्ड द सीक्रेट ऑफ द संजीवनी हर्ब इन रामायण? तो सुसेन थे। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमोन्स वाज किल्ड बाय बाली? तो बाली को देखिए दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमोन्स वाज किल्ड बाय बाली? तो वो थे दुंदुभी थे। वो देखिए क्या थे? तो इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, हाउ मैनी वर्सेस एंड क्वार्टरेंस
आर देयर इन रामचरितमानस? तो देखिए कितने हैं, 27 एंड 4608, 4608 हैं। 27 और 4608 हैं। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और कौन मिसमैच है। देखिए राम जी की पत्नी का नाम सीता जी था, लक्ष्मी की पत्नी का नाम उर्मिला था और भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी था। और देखिए यहाँ पर दिया गया है शत्रुघ्न की पत्नी का नाम दिया गया है मांडकिनी, जो कि मिसमैच है। तो यही इसका सही हो जाएगा। और आप लोग इसका सही उत्तर बताइए कि शत्रुघ्न जी की पत्नी का क्या नाम था, शत्रुघ्न जी की वाइफ का क्या नाम था। तो आप लोग इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिटर्न टू अयोध्या विद द राम जी इन द पुष्पक व्हीकल? तो वो कौन थे, अंगद। अंगद जो है नहीं आए थे। उसके बाद अगला देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग दशरथा डॉटर? जो किंग दशरथ थे उनकी पुत्री का क्या नाम था, शांता, शांता था उनकी पुत्री का नाम। तो अगला देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग दशरथ डॉटर? ये देखिए हो चुका है शांता। उसके बाद अगला देखिए जस्ट एज राम जस्ट एज राम वाज द incarnation of Lord Vishnu. Similarly, Lakshmi जी was the incarnation of whom? तो कौन थे, तो शेषनाग जी थे, शेषनाग, शेषनाग। उसके बाद अगला देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ बॉर्न बाय श्री राम? बो बॉर्न बाय श्री राम, व्हाट वाज द नेम? देखिए दिया गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ बो बॉर्न बाय श्री राम। तो वो कौन थे, कोडंक या सरंग, कोडंक या सरंग। तो देख लीजिए दिया गया है, बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड लॉर्ड राम स्टे इन चित्रकूट ड्यूरिंग वनप्रस्थ? वनप्रस्थ के दौरान वो कितने दिन मतलब चित्रकूट में थे? तो वो थे 11 ईयर, 11 साल चित्रकूट में थे। तो अगला देखिए इन विच रिवर डिड श्री राम लीव द अर्थ बाय टेकिंग अ डिप? किस ईयर, तो विच रिवर, इन विच रिवर डिड श्री राम लीव द अर्थ बाय टेकिंग अ डिप? तो वो सरयू रिवर था, सरयू रिवर। अगला देखिए इन विच ओशियन इज राम सेतु रिलेटेड टू रामायणा लोकेटेड? रामायणा लोकेटेड राम सेतु तो इंडियन ओशियन था, जिससे वो लोग पत्थर पर श्री राम लिखकर श्रीलंका गए थे। तो इंडियन ओशियन था। हु रोट रामचरितमानस? रामचरितमानस को किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। अगला देखिए हु वाज द नेम ऑफ लॉर्ड राम्स गुरु? जो राम जी के गुरु थे वो कौन थे, महर्षि विश्वामित्र जी थे, महर्षि विश्वामित्र जी थे राम जी के गुरु। तो अगला देखिए पुष्पक विमान यूज्ड इन रामायण पीरियड बिलोंग टू व्हिच डाइटी? तो वो कुबेर थे, कुबेर थे। उसके बाद देखिए ऑन व्हिच माउंटेन डिड हनुमान फर्स्ट मीट श्री राम? ऑन व्हिच माउंटेन डिड हनुमान फर्स्ट मीट श्री राम? तो ऋष्यामोक माउंटेन था, ऋष्यामोक माउंटेन था जिस पर श्री राम जी से हनुमान जी पहली बार मिले थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डियर विच राम जी शूट विथ एन एरो इन रामायणा? तो कौन था, मरीच था, मरीच था जिसको श्री राम जी ने मारा था। उसके बाद देखिए डायलॉग बिटवीन बाली, देखिए दिया गया है द डायलॉग बिटवीन राम एंड बाली इज रिलेटेड टू विच एपिसोड ऑफ रामायण? तो किष्किंधा कांड के दौरान हुआ था इन दोनों के बीच वार्ता। अगला देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ मदर ऑफ राम जी ब्रदर भरत? जो राम जी के भाई भरत थे उनकी माता जी का क्या नाम था, कैकेयी था, कैकेयी था। तो इसका देख लीजिए कैकेयी था। अगला देखिए द प्लेस वेयर राम जी मीट सबरी इन करंटली सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जहाँ राम जी सबरी से मिले थे वो किस स्टेट में स्थित है इंडिया की? वो गुजरात में है। उसके बाद देखिए हु वाज दैट पर्सन हुज फीट कुड नॉट बी मूव्ड बाय एनीवन इन द होल ऑफ लंका? अंगद, अंगद जी थे। उसके बाद अगला देखिए, अगला देखिए इन विच स्टेट इज द ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड वेयर लॉर्ड राम इज वर्शिप एज अ किंग? तो वो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है।
अगला देखिए, इन विच स्टेट इज़ द ओनली टेम्पल इन द वर्ल्ड वेयर लॉर्ड राम इज वर्शिप एज अ किंग। ये मध्य प्रदेश हो गया है। अगला देखिए, अगला है हु रोट राम। देखिए अगला क्वेश्चन, हु रोट राम रामावतारम और कंबा रामायना इज तमिल लैंग्वेज। तो कौन थे? कंबन कबिन, वो तो कौन थे? कंबन। देखिए वो कौन थे? वो थे कंबन कवि चक्रवर्ती। कंबन कवि चक्रवर्ती थे जिन्होंने रामायण को कंबा रामायण जो है तमिल लैंग्वेज में लिखा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा इंग्लिश में समाप्त होता है। अब जो जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आए, जिनकी इंग्लिश वीक है, वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए हिंदी में हमारा है, तो विवादित विवादित ज़मीन पर बना बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? वो 6 दिसंबर 1962 को गिराया गया, 6 दिसंबर 1962 को। अगला देखिए, अगला है 1962 में विवादास्पद बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। अगला देखिए, 1962 में विवादास्पद मस्जिद के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय कल्याण सिंह जी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है? नया नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम है। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद देखिए, फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? अयोध्या कैंट। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम अयोध्या कैंट है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस शैली में अयोध्या का राम मंदिर बनाया जा रहा है? नागर शैली में। नागर शैली में बनाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनाई है? वो अरुण योगीराज जी हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये आप लोगों को याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, वर्ष 2019 में अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए कितनी एकड़ ज़मीन आवंटित की थी? तो वो 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या के लिए दी थी उन्होंने। उसके बाद देखिए, कौन अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का मुख्य वास्तुकार है? तो चंद्रकांत सोमपुरा जी अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार हैं। किस देखिए अगला है, निम्न में से किस वर्ष में मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो 1528 में मीर बाकी द्वारा करवाया गया था। देखिए, जिनकी अध्यक्षता में, देखिए अगला है, जिनकी अध्यक्षता में अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया था। तो वो थे रंजन गोगोई जी, जिनकी अध्यक्षता में अयोध्या राम मंदिर विवाद के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया था। अगला देखिए, पूछ रहा है कौन, ये हो गया है क्वेश्चन, रंजन गोगोई जी थे। उसके बाद अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला कब आया था? वो 9 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उसके बाद देखिए, किस मुगल राजा ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? वो बाबर थे। देखिए जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, वो शायद कंप्लीट निर्माण नहीं करवा पाए थे। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय अयोध्या विवाद मामले में अपना फैसला देने वाला पहला न्यायालय बना? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो अयोध्या विवाद मामले में फैसला देने वाला पहला न्यायालय बना। अयोध्या राम मंदिर विवाद पर फैसला आने में कितने दिन लगे? तो अयोध्या राम मंदिर विवाद पर फैसला आने में करीब 30 वर्ष 8 माह 27 दिन लगे। इतना भारी दिन लगा। अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या शहर आप जानते ही हैं, सरयू नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए, अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? अयोध्या में जो श्री राम जी की मंदिर बन रही है वो 161 फीट है। और अयोध्या में श्री राम जी की प्रतिमा भी बनने वाली है, जो कि भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची प्रतिमा होगी। राम की जन्मस्थली अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो साकेत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किस ट्रस्ट या समिति द्वारा, इनमें से किस ट्रस्ट या समिति द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है? तो ट्रस्ट या समिति है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। उसके बाद देखिए, 1990 की रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? जो 1990 की रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1990 की रथ यात्रा तो वो प्रारंभ हुई थी सोमनाथ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया? तो वो 5 अगस्त 2020 को किया गया। अगला देखिए, श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को तय की गई है?
तो 22 जनवरी 2024 को तय की गई थी, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अगला, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप बनाए गए हैं? अयोध्या के राम मंदिर में आप जानते होंगे 5 मंडप बनाए गए हैं। अगला देखिए, राम मंदिर की नींव में इसमें से राम मंदिर की नींव में जो पत्थर प्रयोग हुए हैं, काले पत्थर, शालिग्राम शिला जिसको कहते हैं, उसका क्या महत्व है? ये शालिग्राम शिला जो है भगवान विष्णु का प्रतीक है। अगला देखिए, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? राम मंदिर परिसर के जो 4 कोने हैं उसमें 4 मंदिर होंगे। उसके बाद अगला देखिए, राम मंदिर की नवनिर्मित मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? जो राम मंदिर की मूर्ति बनी है उसकी 41 इंच ऊंचाई है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जलाई गई जाने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? वो 108 फीट है। 108 फीट लंबी अगरबत्ती है। किसने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू की? नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। मोदी जी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए कौन सा अभियान चलाया? स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान चलाया गया। रामायण में कुल कितने प्रसंग हैं? रामायण में कुल 7 प्रसंग हैं। रामायण में कुल 7 प्रसंग हैं। रामायण का संबंध किस युग से है? रामायण का संबंध किस युग से है? तो देखिए, रामायण का संबंध त्रेता युग से है। उसके बाद रामायण का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन सा है? रामायण का जो सबसे बड़ा कांड है वो है बाल कांड, और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। रामायण का सबसे बड़ा कांड बाल कांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। रामायण के किस भाग में श्री गरुड़ और काक भुसुंडी का संवाद देखने को मिलता है? तो उत्तरकांड में श्री गरुड़ और काक भुसुंडी का संवाद देखने को मिला। उसके बाद अगला देखिए, रामायण में किस वैद्य ने बताया था संजीवनी बूटी का रहस्य? जो रामायण में लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए थे, उसको किस वैद्य ने बताया था? सुषेण जी ने बताया था। अगला देखिए, किस राक्षस को बाली ने मारा था? बाली को किस राक्षस ने मारा था? किस राक्षस को बाली ने मारा था? दंदुभी ने बाली को मारा था। उसके बाद देखिए, रामचरितमानस में कितने श्लोक और चौपाइयाँ हैं? रामचरितमानस में 27 श्लोक और 4608 चौपाइयाँ हैं। इसमें से कौन सा बेमेल है? देखिए, प्रभु श्री राम जी की पत्नी माता सीता थी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला थी, भरत जी की पत्नी मांडवी थी, जबकि शत्रुघ्न जी की पत्नी मंदाकिनी नहीं थी। ये गलत है। तो अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुष्पक वाहन में राम जी के साथ अयोध्या नहीं लौटा? तो अंगद जी नहीं लौटे थे। अगला देखिए, राजा दशरथ की पुत्री का क्या नाम था? राजा दशरथ की पुत्री का नाम शांता था। शांता राजा दशरथ जी की पुत्री का नाम था। अगला देखिए, जिस प्रकार राम भगवान विष्णु के अवतार थे, उसी प्रकार लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। श्री राम द्वारा धारण किए गए धनुष का क्या नाम था? कोदंड या सारंग था। जो श्री राम जी धनुष धारण किए थे उसका नाम कोदंड या सारंग था। भगवान राम वनप्रस्थ के दौरान कितने वर्षों तक चित्रकूट में रहे थे? 14 वर्ष में से समझ लीजिए 14 वर्ष का वनवास हुआ था। 14 वर्ष में श्री राम जी 11 वर्ष चित्रकूट में रहे थे। श्री राम जी ने किस नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी छोड़ी थी? तो अयोध्या में सरयू नदी है, इसी सरयू नदी में उन्होंने डुबकी लगाकर अयोध्या छोड़ी थी, संसार छोड़ा था। रामायण से संबंधित राम सेतु किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है, इंडियन ओशियन में। रामचरित किसने लिखा? वेद व्यास जी ने रामचरित लिखा। रामचरित वेद व्यास जी ने लिखा। भगवान राम के गुरु का क्या नाम था? वो महर्षि वशिष्ठ जी थे, भगवान श्री राम के गुरु। अगला देखिए, रामायण काल में प्रयुक्त पुष्पक विमान किस देवता का था? कुबेर का था। रामायण काल में जो पुष्पक विमान प्रयुक्त हुआ था वो कुबेर जी का था। हनुमान की श्री राम ने पहली मुलाकात किस पर्वत पर हुई थी? हनुमान की श्री राम से मुलाकात ऋष्यमुख पर्वत पर हुई थी। रामायण में राम जी जिस हिरण को तीर से मारते हैं उसका क्या नाम था? उसका मारीच नाम था। उसके बाद देखिए, राम और बाली के बीच संवाद का संबंध रामायण के किस प्रसंग से है? बाली और राम जी के बीच जो संवाद हुआ था उसका प्रसंग किष्किंधा कांड में है। अगला देखिए, राम जी के भाई भरत की माता का क्या नाम था? कैकेयी था। इन्होंने ही कहा था दशरथ जी से कि उनको वनवास भेज दिया जाए। वह स्थान जहाँ श्री राम
जी सबरी से मुलाकात हुई थी, वह स्थान वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? वह स्थान गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ श्री राम जी सबरी से मिले थे। और वह कौन सा व्यक्ति था जिसके पैर पूरी लंका में कोई भी नहीं हिला पाता था? वो थे अंगद, अंगद जी थे। अगला देखिए, विश्व का एकमात्र मंदिर किस राज्य में है जहाँ भगवान राम की देखिए राजा के रूप में पूजा की जाती है? विश्व का एकमात्र मंदिर किस राज्य में है जहाँ भगवान राम की राजा के रूप में पूजा की जाती है? तो वो मध्य प्रदेश का है। उसके बाद देखिए, तमिल भाषा में रामावतारम या कंब रामायण किसने लिखी थी? जो तमिल भाषा में रामचरित का रामावतरण या कंब भाषा में वो कंबन कवि चक्रवर्ती जी ने लिखा था। कंबन कवि चक्रवर्ती जी ने लिखा था। तो ये देखिए, रामायण से रिलेटेड और अयोध्या से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन थे। रामायण और अयोध्या से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, चाहे वो एग्ज़ाम 2024 में हो, 25 में हो, या एग्ज़ाम होने वाले हों, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैं इस वीडियो का जो ये पीडीएफ है, आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप 8887510307 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।